हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से पहले बता दूं कि आप मेरे साथ आज हिंदी पढ़ने चल रहे हैं। उसके लिए कृपया आप अपनी किताबों को ओपन करके रखिएगा, ठीक है। आपकी किताबें मेरे पास है। यहाँ तो एक जिल लगा हुआ है, नहीं तो हम आपको दिखाते। अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, साहित्य मेला क्लास 7 WB बोर्ड से, प्लीज इसको ओपन करके रखिएगा, ठीक है। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मीरा के पद, ठीक है। मीरा के पद, इनकी कवित्री का नाम है मीराबाई। इनका जन्म जो है, इन्हें अनुमानित 1503 ईस्वी के आसपास मनाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत पुराने समय की कवित्री है, इसलिए इनकी जो जन्म तिथि है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, ठीक है। मृत्यु जो है आपकी किताब में कंफर्म नहीं लिखी हुई है, मृत्यु 1603 के आसपास हुई है। इनके पिता का नाम क्या था सर? राव रतन सिंह, ठीक है, राव रतन सिंह। इनका विवाह किसके साथ हुआ था सर? कुंवर भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे, ठीक है। कुंवर भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। इनका विवाह हुआ था 1573 में, याद रखिएगा। इनकी विवाह कब हुई थी सर? 1573 ईस्वी में। और इनके पति की मृत्यु के बाद, इनकी पति की मृत्यु कब हुई सर? 1580 में। कब हुई सर? 1580 में। इनकी मृत्यु के बाद ये बहुत बड़ी क्या बन गई सर? भक्तन। किसकी सर? कृष्ण जी की, ठीक है। ये कृष्ण जी की भक्ति में लीन होने लगी, कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसका नाम है गीत गोविंद, नरसी जीरो भाईरो, राग सोरठा, फुटकर पद, ठीक है। ये चारों इनकी क्या ऐसा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी के आसपास, मृत्यु 1603 ईस्वी के आसपास, पिता का नाम राव रतन सिंह, विवाह किसके साथ हुआ सर? कुंवर भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। इनकी विवाह कब हुई? 1573 ईस्वी में। इनकी पति की मृत्यु कब हो गई? 1580 ईस्वी में। उसके बाद ये क्या बन गई सर? भक्तन। किनकी सर? कृष्ण जी की, ठीक है। इनकी रचनाएं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, गीत गोविंद, नरसी जीरो भाईरो, राग सोरठा, फुटकर पद, ठीक है। अब ये पद हम लोग चालू करेंगे, जिस पद का नाम है मीरा के पद, ठीक है। उसके पहले कुछ शब्दार्थ पर पहले हम लोग ध्यान देंगे। आप बच्चों प्लीज शब्दार्थ को एक काम करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी साथ पे खोल के रखिएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला नैनन। नैनन का मतलब क्या होता है सर? आंखों, ठीक है। नंदलाल मतलब नंद के कुमार। आप बचपन में या अभी भी जब भी श्री कृष्ण जी की लीला वगैरह देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको एक नंदराज देखेंगे, जिनके बालक होते हैं श्री कृष्ण जी, ठीक है। मोहिनी मन को मोह लेने वाली, सूरती रूप या आकृति, विशाल बड़े, मकराकृत मतलब सर मकर के आकार का। अरुण का अर्थ क्या होता है सर? लाल। भाल का मतलब क्या होता है सर? मस्तक। बछल का अर्थ क्या होता है सर? प्रेम से पूर्ण, ठीक है। अधर का अर्थ क्या होता है सर? होठ। सुधारस अमृत रस राजती सुशोभित होती है। उर मतलब हृदय, क्षुद्र मतलब छोटा, कटी मतलब कमर, नुपुर मतलब घुंघरू या पायल, रसाल मतलब मधुर, गोपाल मतलब गौपालक मतलब श्री कृष्ण जी गायों को पाला करते थे, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे जो गांव पे होंगे वो अभी भी गाय वगैरह को देखते होंगे, पालते होंगे। शहर में भी बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। हरो मतलब दूर करना या फिर हर लेना। पीर मतलब कष्ट या फिर पीड़ा, दर्द, ठीक है, दुख। चीर मतलब वस्त्र, ठीक है। जन मतलब भक्त या सेवक। धरियो मतलब धारण किया, ठीक है। नरहरि मतलब नृसिंह। नीर मतलब पानी। राखियो मतलब रक्षा किया। गिरधर यानी कि कृष्ण मतलब गिरी को धारण करने वाला, है ना। गिरधर, श्री कृष्ण जी को गिरधर भी कहते हैं। वो एक चट्टान को, बहुत बड़े गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में क्या कर लिए थे? कानी उंगली में धारण कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पद को पढ़ते चलेंगे। आपको पता है कुल 4 स्ट्रैंजा है, ठीक है। हम अभी 2 को खत्म करेंगे हम लोग। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ स्वयं मीराबाई कह रही हैं, बसो बस जाओ मेरे नैनन में, मतलब मेरी आंखों में नंदलाल। नंदलाल मतलब बाबू नंद के कुमार श्री कृष्ण जी को यहाँ मीराबाई कह रही है कि हे प्रभु आप मेरे आंखों में बस जाओ, है ना। मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती, नैना बने विशाल, ठीक है। मोहिनी मतलब मन को मोह लेने वाली मूर्ति, जो सामने कृष्ण जी की छवि है, सामने कृष्ण जी हैं, ठीक है। मन को मोह लेने वाली। सावरी सुरती, है ना सर। सुरती का अर्थ देखिए, हम आपको लिखा हुआ है रूप या आकृति। श्री कृष्ण जी की जो रूप है सावले रंग का रूप है, मन को मोह लेती है। नैना बने विशाल, नैना मतलब श्री कृष्ण जी की जो आंख है ये विशाल की, है ना।
मन को जो मोह लेती है, ये जो सांवला रंग है, ठीक है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट मतलब उनके सर पे मोर के पंख का मुकुट है, मतलब वो उनकी जो सर है ना, मस्तक है, उस मस्तक में मोर के मुकुट का क्या है सर, एक मोर का मुकुट है ना सर, मतलब उनके सर पे मोर का पंख लगा हुआ था, आप देखेंगे, ठीक है। मकराकृत क्या लिखा है, कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तिलक का अर्थ क्या सर, मस्तक पे जो टीका लगी होती है, ठीक है। अरुण का अर्थ देखिए लाल, मतलब लाल रंग के क्या है सर, तिलक, है ना सर। दिए भाल, भाल का अर्थ क्या होता है सर, मस्तक, मतलब उनके मस्तक में क्या लगा हुआ है सर, लाल रंग का तिलक लगा हुआ है, ठीक है। श्री कृष्ण जी, आप श्री कृष्ण जी को एक इमेजिन करिए, ठीक है, कल्पना करिए कि उनके मतलब गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, उनके रूप रंगों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरे नैन में बसो नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती, नैना बने विशाल, ठीक है। मेरे आंखों में बस जाओ हे नंद के लाल, ठीक है। मन को मोहने वाले सावले रंग, सावले सूरत वाले, ठीक है। नैना जिसके आंख जो है इतने विशाल है, ठीक है। मेरा मोर मुकुट मकराकृत, है ना सर। मकराकृत देखो सर, मकर के आकार का, है ना सर। कुछ मोर का पंख देखोगे इस आकार का होता है, जो उनके मस्तक में क्या है सर, सजा हुआ है सर। अरुण तिलक दिए भाल, जिनके मस्तक में क्या है सर, लाल रंग का तिलक लगा हुआ है, ठीक है। अधर सुधारस मुरली राष्ट्री, उर बेजंती माल, ठीक है। अब देखिए, अधर मतलब क्या सर, होठ। सुधारस मतलब क्या सर, अमृत रस। उनके होठ जो रस का आनंद लेते हैं। मुरली राजती, उनके होठों में जो मुरली क्या करती है, राजती मतलब सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, शोभा देती है। उनके होठों में जब आप देखिएगा ना, श्री कृष्ण जी को अपने होठों में जब बांसुरी लगाए खड़े होते हैं तो कितने सुशोभित लगते हैं, कितना मतलब शोभा देता है उनके होठों में वो क्या बोलते हैं, बांसुरी, है ना सर। आगे देखें, उर बेजंती माल। उर बेजंती माल सर, माल मतलब क्या, माला। उनके हृदय में, उर मतलब क्या, हृदय में वो क्या पहने हुए सर, बेजंती के माला भी पहने हुए हैं, है ना। क्षुद्र घंटिका कटी तक शोभित। क्षुद्र मतलब सर छोटे छोटे, घंटिका मतलब सर देखोगे कुछ छोटे छोटे घुंघरू टाइप के होते हैं, ठीक है। तट शोभित मतलब उनके कमर में क्या है सर, उनके कमर में छोटे छोटे घुंघरू के जैसे देखोगे ना, बचपन में बच्चों लोग को उनकी माताएं पहनाया करती है ना। आप लोग भी पहनोगे कभी ना कभी। आप लोग अपनी मम्मी से जाके पूछो, मम्मी क्या मुझे कभी बचपन में कमरदन्नी पहनाया है क्या, उसको कमरदन्नी कहते थे हम लोग, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी भी छोटे छोटे घुंघरू के क्या सर, माला, एक छोटे छोटे घुंघरू के कुछ मोती वाला पहना करते थे, ठीक है। नुपुर शब्द रसाल, ठीक है। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर मतलब सर घुंघरू, मतलब उनके पैरों से सर घुंघरू क्या होते सर, जो आवाजें आती थी वो भी कितनी मधुर लगती थी। रसाल मतलब क्या सर, मधुर लगती थी उनकी घुंघरू की आवाज, है ना सर, श्री कृष्ण जी की। आप पहला स्टैंजा समझे होंगे, ठीक है। अभी पहला देख लीजिए फिर से। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे आंखों में बस जाओ हे नंद के लाल। मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती, मन को मोह लेने वाले सावले रंग के, जिनकी आंख बड़े विशाल हैं। मोर मुकुट मकराकृतम, मकराकृत के आकार का जो मोर का पंख आपके सर में क्या है सर, मुकुट जैसा धारण किए हुए हैं, और लाल रंग के तिलक आपके मस्तक पे लगे हुए हैं। अधर सुधारत मुरली रास्ती, है ना, आपके जो रस भरे होठ है जिसमें मुरली मतलब बांसुरी क्या है, सुशोभित होती है ना। आप जो वैजंती के माला धारण किए हुए हैं, शुद्ध घंटी का छोटे छोटे जो घुंघरू के आप कमर में वो कमरधन्नी पहने हुए हैं। नुपुर शब्द साल, है ना सर। और जो पैरों से घुंघरू के मधुर आवाज आते हैं। मीरा शुद्ध घंट, अच्छा आगे, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। हे मीरा के प्रभु मतलब श्री कृष्ण जी, जो क्या है, संतन सुखदाई मतलब संतों के सुख, वो संतों को क्या पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं। भगत बछल गोपाल, और भक्तों के प्यारे हैं। संतों के सुख का कारण भी वही है और भक्तों के प्यारे भी वही है। कौन, मीरा के प्रभु यानी कौन बाबू, श्री कृष्ण जी। कौन बाबू, श्री कृष्ण जी। आप देखेंगे दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, सॉरी दूसरा स्टैंजा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हरि तुम हरो जन की पीड़, हरि अर्थात क्या, श्री कृष्ण जी, है ना। तुम हरो, तुम क्या करो, हर लो, है ना सर। जन की पीड़, जन मतलब क्या सर, लोग। पीड़ मतलब क्या सर, दुख दर्द कष्ट, है ना। मतलब भगवान देखोगे मनुष्य की क्या करते हैं, दुखों को कष्टों को हर लेते हैं, है ना, कम करते हैं।
द्रौपदी की लाज रखियो, तुम बढ़ायो चीर। अब इतिहास में आप लोगों ने अगर महाभारत के बारे में कभी मम्मी या पापा या टीवी सीरियल से मूवीज में देखे होंगे, ठीक है, तो आपको महाभारत की एक लड़ाई पता होगी श्री कृष्ण जी के समय में, है ना। कुछ पांडव हुआ करते थे और कुछ एक कौरव का टीम हुआ करता था, ठीक है। कौरव की टीमों में कुल 100 भाई थे, पांडव में कुछ कुल 5 भाई थे, ठीक है। और एक अलग से थे कर्ण, जो पांडव के ही बड़े भाई थे, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं था, तो वो कौरवों के तरफ से लड़े थे, ठीक है। और इन लोग में लड़ाई हुई थी, क्यों? क्योंकि पांडव की एक पत्नी थी जिनका नाम था द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी का चीरहरण कौरवों के सबसे बड़े भाई के छोटे भाई दुशासन, दूसरे नंबर पे जो बड़े भाई थे दुशासन ने द्रौपदी के साड़ी को खींचना चाहा, ठीक है। इसके कारण वो महाभारत की युद्ध हो गई, है ना। लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने, लाज मतलब इज्जत बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने जादू से उस साड़ी को क्या किया था, बड़ा कर दिया था, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, लंबा कर दिया, जिसके कारण वो दुशासन साड़ी खींचते रह गए, लेकिन वो साड़ी खुल नहीं पाया, जिससे उन्होंने द्रौपदी की क्या बचाई थी, लाज। देखिए यहाँ पर मीराबाई कह रही, द्रौपदी की लाज रखियो, द्रौपदी की इज्जत बचाई, तुम बढ़ायो चीर। तुमने चीर मतलब क्या, अर्थात कपड़ा, तुमने द्रौपदी का कपड़ा को बढ़ाकर उसका क्या बचा दिया, इज्जत बचा दिया। मतलब ईश्वर ने, है ना सर, परम पूज्य ईश्वर ने। भक्त कारण रूप नरहरि, है ना। भक्त के कारण आपने क्या लिया, रूप लिया, किसका, नरहरि का, इंसानों का। धरियो आप शरीर, आपने शरीर धारण किया है, हे ईश्वर, आपने अपने भक्त के कारण इंसान का शरीर धारण किया। किस भक्त की बात हो रही है सर, थोड़ा ध्यान देंगे। हिरण्यकश्यप मारी लीन हो, किसको मारने के लिए सर, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। धरियो नाही धीर, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है, हाँ, इतिहास में प्रहलाद नाम का एक बच्चा था, ठीक है। उस बच्चे को हिरण्यकश्यप से खतरा था, तो प्रहलाद को बचाने के लिए ईश्वर ने क्या धारा, एक नरहरि का रूप धारण किया, एक शरीर का रूप धारण किया, और आके हिरण्यकश्यप का क्या किया सर, वध कर डाला, ठीक है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने। हरियो नाहिन धीर, डूबते गजराज राखियो, यहां से देखिएगा, डूबते गजराज राखियो मतलब डूबते हुए गजराज को कियो बाहर नीर, आपने उसको क्या किया सर, बाहर किया, ठीक है। यहाँ देखिए, नीर मतलब पानी, पानी से उसको बाहर निकाला, ठीक है। आगे देखिएगा, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मेरी पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, यहाँ पर मीराबाई कह रही कि मैं भी आपकी दास हूँ, आपकी भक्तन हूँ, ठीक है। हरो मेरी पीड़, मेरी कष्टों को, मेरी दुखों को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। ये कौन कह रही है, ये हमारी मीराबाई कह रही है। एक बार फिर देखिएगा, हरि तुम हरो जन की पीड़, द्रौपदी की लाज रखियो तुम बढ़ायो चीर, है ना सर। हरि तुम सबकी कष्टों को, पीड़ा को हर लेते हो, जैसे कि द्रौपदी की लाज तुमने बचाई थी, उसके कपड़े को, वस्त्र को बड़ा करके। भक्त कारण रूप नरहरि, तुमने अपने भक्त के कारण रूप लिया, है ना सर। जैसे कि भक्त मतलब यहाँ प्रहलाद, ठीक है, उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक नया रूप धारण किया, है ना, जिससे उन्होंने हिरण्यकश्यप मारी लीनो, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप जैसे असुर को वध कर दिया, है ना सर। डूबते गजराज रखियो, डूबते हुए गजराज को भी आपने क्या किया, पानी से बाहर निकाला, ठीक है। दासी मीर लाल गिरधर हरो मेरी पीर, मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी भक्तन हूँ, मेरे भी क्या करिए, पीड़ा हर लीजिए। प्लीज इसको उठा लीजिए। आइए बाबू, तो अब यहाँ शब्दार्थ हम लोग ध्यान देंगे। रजनी का अर्थ क्या है सर, रात। भोर का अर्थ क्या है सर, प्रभात या सवेरा, ठीक है। किवाड़े का अर्थ सर, दरवाजे। कंगन मतलब क्या सर, कलाई पर पहनने का आभूषण। तारे मतलब उद्वार करता। सुरनर मतलब देव और मनुष्य। गौवर मतलब सर गायो। रखवारे का मतलब रक्षक। नागर का मतलब सर चतुर, ठीक है, सॉरी यह होगा चतुर। कर्म मतलब सर कर्म, भाग्य। सत्यवादी मतलब सर सत्यवादी। नीर मतलब सर पानी। गरे मतलब गल गए। हाड़ मतलब हड्डी। अड़ू मतलब और। विष मतलब जहर। और गति मतलब दशा परिणाम। आपको कुछ शब्द अगर छोटे दिख रहे होंगे, प्लीज मेरी शब्दों को सुनिएगा मुंह से, हो सके अगर ना सुन पाए, समझ पाए तो उसको बैक करके फिर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग तीसरा स्टैंजा समझेंगे, ठीक है। जागो बंसी वाले ललना जागो मेरे प्यारे, यहाँ यशोदा मैया अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण जी को किस प्रेम से जगा रही हैं। जागो बंसी वाले, हे बंसी वाले जागो, ललना जागो, जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती, रजनी का अर्थ क्या सर, रात बीत गई। भयो है
रजनी बीती भोर भयो है, सॉरी हाँ सर, भोर भयो है मतलब प्रभात सुबह हो गई है, ठीक है। रजनी बीती सवेरा हो गया, रात बीती बीत गया, सुबह हो गया, घर घर खुले किवारे, सारे घर के जो गेट है दरवाजे है खुल गए हैं। ये माता अपने उस पुत्र कृष्ण श्री कृष्ण जी को कह रही है, ठीक है। रजनी बीती भोर भयो, देखोगे ना मम्मी कैसे प्यार से कभी तुम लोग जगाती होगी, बाबू उठ जाओ, वही वाली कहानी है, ठीक है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, है ना सर, मेरे साथ थोड़ा बोलते रहिएगा आप लोग को थोड़ा, ठीक है, तो जाके क्या होगा समझिएगा। रात बीत गई, भोर हो गए हैं, घर घर खुल गए किवारे, गेट खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए, गोपी दधी मथियल सुनियत है, ठीक है। गोपी क्या कर रही है सर, देखिए गोपी मतलब जो वहां की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है सर, दही या दधी मथियल मतलब वो क्या कर रही है सर, मथ रही है, नहीं होता है देखोगे कि वो लोग क्या करती है, मक्खन उखन बनाती है ना, उसको रचती है, ठीक है। सुनियत है मतलब वो लोग जो गोपी लोग जो दही को क्या कर रही है सर, मथ रही है, उसका आवाज आ रहा है, ठीक है। कंगन के झनकारे, अच्छा क्या सुनते हैं, जो गोपियां अपना कार्य कर रही है, उनके कार्य करने के द्वारा जो उनके हाथों में पहने कंगन से जो आवाज खनखन खनखन निकल रही है, ललला क्या गोपियों की आवाज, गोपियों की चूड़ियों की खनखन की आवाज आ रही है, सारी गोपियां जग गई है, अपने कार्यों में व्यस्त हो गई है, ठीक है। उठो लाल जो भोर भई है, अरे सुबह उठ गई है, उठ जाओ लाल, ठीक है। सुंदर सुर नर थारे द्वारे, सुर नर मतलब देखो दरवाजे पर, सुर मतलब असुर भी और नर इंसान भी, ठीक है। ईश्वर असुर इंसान सब क्या है, द्वार पे आके खड़े हैं, गवाल बाल सब करत कोलाहल, ठीक है। और जो बालक है वो क्या कर रहा है सर, श्री कृष्ण जी का कोठाहल कर, देखो क्या लिखा, करत 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 लिखा है तुमने सर अभी, रखवारे नागर करम सटवारे किवारे हो गया कंगन, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है सर, गवाल बाल सब करत कोलाहल मतलब बाहर में सब कृष्ण जी की बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जयकार लगा रहे हैं, ठीक है। जय जय शब्द उच्चारे, देखिए किस चीज का शब्द उच्चारण कर रहे हैं सब लोग, बाहर में श्री कृष्ण जी की जय जय कर रहे हैं ना सर, मतलब मतलब आवाज लगा रहे हैं, ठीक है। जय कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी। माखन रोटी हाथ में लीनी, माता कह रही है कि देखो हाथ में क्या लेके हूं, माखन और रोटी हाथ में लीनी, वो लेकर खड़ी है। गौवन के रखवारे, ये गाय को बचाने वाले, गाय के रखवारे, उठ जा मेरे लाल, मैं हाथ में चीनी रोटी माखन रोटी लेकर खड़ी हूं, उठ जा, सवेरे हो गया है, ठीक है। दरवाजे पर सुर असुर नर सब आके खड़े हैं, ठीक है। गोपियां जग गई है, सारे लोग जग गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां काम में व्यस्त हो गई, उनकी चूड़ियों की उनकी कंगन की खनखनाहट आ रही है, उठ जा मेरे लाल मेरे प्यारे, ठीक है। इस लाइन को फिर से एक बार रीड करिएगा, ठीक है। देखिए लास्ट लाइन इसमें बचा था, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण गहे को तारे, ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले, शरण गहे को तारे, मैं तेरी शरण लेना, मैं सॉरी मीरा जी कह रही है, मीरा बाई कह रही है यहाँ पर कि गिरधर मैं तेरे शरण में हूं, है ना, मैं तारे शरण देखो क्या लिखा है, शरण गहे को तारे, मैं आपके शरण में हूं, ठीक है। इसको समझो बात को, जागो बंसी वाले लन्ना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर को खुले किवारे। आप लोग समझ सकते हो ना सर कि माता यशोदा अपने प्यारे लन्ना को क्या करे, श्री कृष्ण जी को बहुत प्रेम के साथ जगा रही हैं, उनकी निंद्रा से जगा रही हैं कि रात बीत गई है, भोर हो गई है, सारे घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दधी मठियल सुनियत, गोपी क्या करे, दधी को मठ रही है, ठीक है। ये आवाज सुनाई आ रही है, कंगन के झनकारे, गोपियां के कार्य करते समय जो कंगन की आवाज आ रही है वो आवाजें सुनाई आ रही है। उठो लाल जो भोर भई है, भोर हो गई है लाल, उठ जाओ, सुरनर ठारे द्वारे, भगवान और मनुष्य सब तेरे द्वार में खड़े हैं, है ना। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, और भी लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी की कोलाहल कर रहे हैं, करत कर रहे हैं, मतलब आवाज लगा रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, सब कोई जय जय की आवाज लगा रहे हैं, है ना सर।
उच्चारण कर रहे हैं नाम। माखन रोटी हाथ में ली नहीं, मैया बोल रही है कि मैं देखो माखन और रोटी हाथ में लेकर खड़ी हूँ, ये गौवन के रखवारे उठ जा, है ना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, हे मीरा, देखो यहाँ मीराबाई खुद कह रही हैं, हे मेरे प्रभु गिरी को धारण करने वाले, शरण गहे को तारे, मैं तेरे शरण में हूँ। ठीक है, अब चौथा लास्ट समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको समझिएगा, यहाँ मीराबाई क्या कहना चाहती है, कर्म गति तारे नहीं तरे, कर्म मतलब काम, ठीक है, कर्म, कर्म या भाग्य, उसकी गति कभी तारे, तारे मतलब क्या सर, टालना, टालने से टलती। आप लोग कैसे अपने काम को ऐसे टालते हो, कल करेंगे कल करेंगे, कर्म की गति कभी टालने से टलती नहीं है सर। मतलब सर देखिए, सतबारी हरिश्चंद्र, यहाँ मीराबाई एग्जाम्पल उदाहरण के साथ बता रही है इतिहास का। इतिहास में एक राजा हुआ करते थे सतबारी हरिश्चंद्र, है ना, सतबारी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरे। ठीक है, नीर भरे, नीर मतलब सर जल पानी भरे, राजा नीच, नीच मतलब सर यहाँ पर याद रखिएगा, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बहुत बड़े राजा थे, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, सतबारी हरिश्चंद्र कहा जाता है। उनको एक छोटी जाति, मैं तो हालांकि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं बाबू जाति पाति और धर्म वर्म में नहीं मानता। ठीक है, धर्म मैं मानता हूं, मैं धर्म को मानने में विश्वास रखता हूँ, और मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म को मानने में, पालन करने में विश्वास रखता हूँ। धर्म हमें सिखाता है कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचे, हम किसी से कभी गलत तरीके से बिहेव ना करें, इंसानी नेचर है, कभी कभी हो जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैं कभी किसी के बारे में गलत सोचूं ना, कभी किसी के लिए गलत करूं ना, ठीक है, मैं कभी किसी को गंदे शब्द ना बोलूं। ठीक है, ये धर्म सिखाता है। ठीक है, मैं धर्म को मानने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है, उसको दिखावटी करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक है, और मैं जाति पाति नहीं मानता। यहाँ पर क्या ऐसा, राजा हरिश्चंद्र एक छोटी जाति, डोम के घर में उनको पानी भरना पड़ा था, उनकी कर्म जो थी वो रुकी नहीं थी। मतलब उनको कर्म का जो, मान लीजिए कभी अहंकार जगेगा तो ईश्वर उसका फल जरूर देते हैं। ठीक है, 5 पांडु अरु कुंती, देखिए इस लाइन से आप अच्छा समझिएगा। अभी हम आपको बताए थे महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ पांडव थे एक तरफ कौरव थे। पांडव की टीम में स्वयं क्या थे, कौन थे सर, श्री कृष्ण थे। लेकिन सामने कौरवों का जो 100 भाई थे, उनसे तो अधर्म हुआ था, लेकिन युद्ध में तुम्हारे ये भी थे ना। ठीक है, तो कर्म तो ये भी इन्होंने भी किया, पांडव ने भी किया, तो क्या इनको सजा नहीं मिलेगी? अधर्म यहाँ से भी हुआ था, पांडव की टीम से भी और कौरव की टीम से भी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आप जैसा कर्म करिएगा वो फल मिलेगा, चाहे वो भगवान, चाहे वो मनुष्य हो या भगवान हो। भगवान ने ये बात स्वयं कह कर गया भागवत गीता में, स्वयं कह कर गए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर, पांडव जिनके टीम में स्वयं कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, देखो पांडव वो युद्ध तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनको कहा जाना पड़ा सर, हिमालय में जाना पड़ा। हाड़, उनकी हड्डियां क्या हो गई सर, गल गई, है ना सर। 5 पांडव अरु कुंती, मतलब 5 पांडव के साथ जो कुंती थी उनकी माता, वो भी, और द्रौपदी भी, और कौन सर, द्रौपदी भी, इन लोग को सबको कहा जाना पड़ा सर, हिमालय जाना पड़ा। युद्ध विजयी हो गए, ये महाभारत के युद्ध जीत गए थे, लेकिन बाद में इनको अपने प्रायश्चित के लिए कुंती को, द्रौपदी को और 5 पांडवों को सबको हिमालय जाना पड़ा, और वहीं पर उनकी हड्डी क्या हो गई सर, गल गई। उनका अंतिम जीवन वहीं पर बीता। ठीक है, आगे देखिए और एक एग्जाम्पल, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल कि कर्म को टालने से कभी टलता नहीं है। 5 पांडवों का एग्जाम्पल, आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा अवश्य। एक और, यज्ञ किया राजा बलि ने, इस बहुत इतिहास की बात हो रही है, राजा बलि ने इंद्रासन से पाताल धरे। ठीक है, राजा बलि ने यज्ञ किया था, वो इंद्रासन पाना चाहते थे, इंद्र का आसन, देवताओं में जो सबसे सर्वोच्च देवता है उसमें से एक इंद्र जी को भी माना गया है। ठीक है, तो इंद्र के आसन को पाने के लिए बलि क्या कर रहा था सर, यज्ञ कर रहा था, है ना। वो जाना चाहता था इंद्रासन में, लेकिन इंद्रासन पे चल गया कहा सर, पाताल चल गया, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे, उनके दुष्ट कर्म थे। ठीक है, तो मीराबाई क्या कह रही है, मीरा के प्रभु गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले मीरा के प्रभु, वो क्या करते हैं, विश्व से अमृत करें, है ना। वो एक और इतिहास की बात है, मीरा के प्रभु ये विश्व को भी अमृत बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगर आप नेक हो, अगर आप सच्चे हो ना, तो आपकी खराब परिस्थितियों को भी अच्छा कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दुष्ट कर्म नहीं करने चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कि ना बुरा बोलना चाहिए ना बुरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जरूर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार 2 बार सुनिएगा।
ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको भी हम अपने लिंक पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां क्लिक करके पीडीएफ क्वेश्चन आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा नीचे, आप वो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके नोट ले सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं गया तो, ठीक है। अब जरूर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।